मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेनिंजीज। क्या होती है मेनिंजीज? मेनिंजीज होती है वो एक मेम्ब्रेन की तरह होती है। मेम्ब्रेनुअस प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किस किसकी? ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। क्या होती है? मेम्ब्रेनुअस। इट इज ए मेम्ब्रेनुअस प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बात करें लेयर्स की तो जो मेनिंजीज होती है इसके 3 लेयर होती हैं। एक आउटर लेयर होती है उसको तो हम बोलते हैं क्या? ड्यूरामेटर बोलते हैं। बीच वाली मिडिल लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अरेकेनोइड मैटर बोलते हैं। और जो सबसे इनर अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम पायामेटर। जो ड्यूरामेटर होती है इसको हम पेकीमेनिजी के नाम से भी जानते हैं। और जो अरेकेनोइड मैटर और पायामेटर इन दोनों को मिला के हम लेप्टोमेनिजीज बोलते हैं। बात करें कैसी होती है मेनिंजीज, देखें तो मेनिंजीज कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये देखिए, ये मेनिंजीज है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। इन दोनों को कवरिंग प्रोवाइड कर रही है ये बाहर की तरफ। ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये मेनिंजीज की लेयर है। और इससे सबसे बाहर तरफ स्कल, स्कल के अंदर ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इन दोनों इनको कवरिंग प्रोवाइड करती है ये मेनिंजीज। तो देखें तो ये बाहर की तरफ तो होता है स्कल, ये होगा स्कल। अब जो इसके नीचे की तरफ जो बाहर ये आउटर लेयर होगी ये होती है ड्यूरामेटर। फिर इसके अंदर एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? ये होती है आपकी अरेकेनोइड मैटर। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है, अंदर की तरफ जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं पायामेटर। पायामेटर। जो ये ड्यूरामेटर होती है, देखो ये तो होगा स्कल, ये होती है ड्यूरामेटर, ये होती है अरेकेनोइड मैटर और ये होती है पायामेटर। फिर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये सेरिब्रम है कुछ इस प्रकार से, ये स्पाइनल कॉर्ड। फिर प्रेजेंट होती है आपका ब्रेन, ये सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स, यहाँ पे पॉन्स होता है, मेडुला मिड ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ये सब। फिर आता आपका ब्रेन, इसको ऐसे प्रोटेक्ट करती है ये बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ स्कल हो गया। स्कल के नीचे कौन सी लेयर है? ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर से नीचे बीच की लेयर कौन सी होगी? अरेकेनोइड मैटर है। और अरेकेनोइड मैटर से नीचे सबसे इनर वो है पायामेटर। पायामेटर होती है वो इस ब्रेन से चिपकी हुई रहती है, ये ब्रेन से ऐसे अधेर रहती है, एकदम ऐसे चिपकी हुई रहती है ये पायामेटर। बात करते हैं सबसे एक एक के बारे में बात करें। ड्यूरामेटर, ये देखो फिर से बनाता हूँ वो स्ट्रक्चर। ये तो हो गया स्कल, फिर ये है ड्यूरामेटर, फिर आती है अरेकेनोइड मैटर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है पायामेटर। तो जो ड्यूरामेटर होती है ये क्या होती है? सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये। इसके अलावा ये इन सभी में से टफेस्ट लेयर होती है, सबसे ज्यादा टफ हार्ड लेयर होती है ये क्या होती है? टफेस्ट लेयर होती है। और एक चीज इनमें कॉमन है कि ये तीनों लेयर फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। कौन से टिश्यू से? फाइब्रस टिश्यू से। तो फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। जो ड्यूरामेटर होती है ये स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? ये ब्रेन से स्टार्ट होती है। और कहाँ तक प्रेजेंट होती है? ये S2 लेवल तक, सेक्रम के सेकंड सेक्रम जो बोन होती है वहाँ तक प्रेजेंट होती है ये बस ड्यूरामेटर। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम
ब्रेन से स्टार्ट होती है ये, एंड कहाँ तक प्रेजेंट होती है, S2 लेवल तक। ये ड्यूरामेटर और अरेकिनोइडोमीटर ये दोनों ब्रेन से स्टार्ट होती है और S2 तक लेवल तक खत्म होती हैं, लेकिन जो पायोमीटर होती है कोक्सीजियल लेवल तक प्रेजेंट होती है, याद रखना। तो ये ड्यूरामेटर स्टार्ट होती है, टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड प्रेजेंट अप टू द, कहाँ तक प्रेजेंट होती है, अप टू द S2 लेवल तक प्रेजेंट होती है। सेक्रम के सेकंड, सेक्रम बोन कितनी होती हैं, सेक्रम बोन 5 होती हैं, तो उसके सेकंड बोन तक प्रेजेंट होती है। और ये मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं ये। अगर इसका डायग्राम देखें तो ये देखो, जो ये ड्यूरामेटर और अरेकिनोइडोमीटर होते हैं ये कहाँ तक प्रेजेंट होती है, ये S1 लेवल, ये S1 है, ये वर्टिब्रा है, ये देखो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फिर यहाँ पे थोरेसिक T1 से यानी थोरेसिक वर्टिब्रा, ये चेस्ट वाला थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाता है। फिर लंबर, जहाँ पे किडनी अपनी होते हैं लंबर एरिया के अंदर, वो लंबर स्टार्ट हो जाती हैं। फिर सेक्रम, सेक्रम 5 होते हैं मिलकर एक बोन बनाते हैं फ्यूज होकर, तो ये S1 है। और S2 लेवल तक प्रेजेंट होती हैं ये जो मैंने ड्यूरामेटर और अरेकिनोइडोमीटर। लेकिन जो पायोमीटर होती है वो कहाँ तक, ये कोक्सीज सबसे ज़्यादा पेल्विस के अंदर होती है, ये कोक्सीजियल लेवल तक प्रेजेंट होती है पायोमीटर। बाकी ये दोनों S2 लेवल तक ही प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखने मिलते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये 2 स्पेस बनाते हैं। ड्यूरामेटर हो गए होते हैं, ये क्या स्पेस बनाते हैं, 2 स्पेस बनाते हैं। इट फॉर्म्स 2 स्पेस। कौन सा स्पेस बनाएगी, जब भी हम मेरे से ऊपर वाली जो कोई भी मेरे ऊपर सिर के ऊपर ही आता है, तो सर से ऊपर वाले को मैं क्या बोलूँगा, एपी। और इस सर से नीचे वाला जो हाथ है, कोई भी नीचे वाले को हम बोलते हैं सब, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एपी। के 2 वर्ड हैं, एक तो एपी और एक है सब। एपी तो क्या बोलूँगा मैं, ऊपर वाली मेरे ये स्कल है, इस स्कल के जो ऊपर वाला है किसी भी चीज़ का, मान लो चाहे स्कल कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सल है, तो जिसके भी ऊपर होगा वो ऊपर वाली को बोलते हैं अपन एपी, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, सब। तो ये स्कल हो गया, स्कल, और ये ड्यूरामेटर है। तो ये ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में ये स्पेस यहाँ पे स्पेस बना रहा है। किसके ऊपर है ये ड्यूरामेटर के ऊपर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस। और ड्यूरामेटर के नीचे एक स्पेस बनाता है। नीचे वाले को क्या नाम बताया था कि नीचे वाले को सब नाम से जानते हैं और ऊपर वाले को एपी नाम से बोलते हैं। तो जो ड्यूरामेटर है इसके नीचे वाले स्पेस को क्या बोलेंगे हम, सब। और ड्यूरामेटर के नीचे तो ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। तो 2 स्पेस बनाती है ये, एक तो एपीड्यूरल स्पेस और एक सबड्यूरल स्पेस। अब देखो एपीड्यूरल स्पेस किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ये है एपीड्यूरल स्पेस। किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ऊपर स्कल बोन है, स्कल बोन के नीचे ड्यूरामेटर है, तो किस किस के बीच में प्रेजेंट हो रहा है, इन नीचे वाले को भूल जाओ, किस किस के बीच में प्रेजेंट हो रहा है ये एपीड्यूरल स्पेस, तो ये स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो कहां पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन स्कल बोन और ये ड्यूरामेटर, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एपीड्यूरल स्पेस, प्रेजेंट बिटवीन स्कल एंड ड्यूरामेटर। वहीं जो सबड्यूरल स्पेस है, सबड्यूरल स्पेस किस किस के बीच में प्रेजेंट हो रहा है, ये ड्यूरामेटर है, ये ड्यूरामेटर है, ये अरेकिनोइडोमीटर है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो रहा है ये सबड्यूरल स्पेस। तो प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेकिनोइडोमीटर। इतना क्लियर है। 2 स्पेस बनाता है ड्यूरामेटर, ऊपर वाले स्पेस को तो बोलते हैं किसी भी चीज के ऊपर, ये मार्कर है, इस मार्कर के जो ऊपर होगा उसको हम बोल देंगे एपी, और इस मार्कर के जो नीचे है इसको मैं बोलूंगा सब। तो ये ड्यूरामेटर है, ये ड्यूरामेटर है। अब देखो ये 2 पेन है, ये स्कल बोन हो गई, ये ड्यूरामेटर है।
जो स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस है इसको तो बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, और ये ड्यूरामेटर है, ये अरेकिनोइड मैटर है, ये ड्यूरामेटर, ये अरेकिनोइड मैटर। इस ड्यूरामेटर और अरेकिनोइड मैटर के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस। तो हो गया, एपिड्यूरल स्पेस किसके बीच में प्रेजेंट हो रहा था? स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में, स्कल एंड ड्यूरामेटर के बीच में। सबड्यूरल स्पेस किसके बीच में प्रेजेंट होता है? तो ड्यूरामेटर और अरेकिनोइड मैटर के बीच में। आगे हम बात करें, जो ड्यूरामेटर होती है ये 3 स्ट्रक्चर बनाती है। इट फॉर्म्स 3 स्ट्रक्चर। तीन स्ट्रक्चर बनाती है ड्यूरामेटर। कौन सी? तो एक तो बनाती है फाइलम, सॉरी, एक तो बनाती है फॉक्स सेरेब्राई, फॉक्स सेरेब्राई, एक बनाती है फॉक्स सेरेबेलाई और एक बनाती है टेंटोरियम सेरेबेलाई। तीन स्ट्रक्चर बनाती है ड्यूरामेटर। कौन सी? एक तो बना रही है कौन सी? फॉक्स सेरेब्राई बना रही है, एक फॉक्स सेरेबेलाई और टेंटोरियम सेरेबेलाई। सबसे पहले तो इनके नाम से जान, सेरेब्राई और सेरेबेलाई। देखो, सेरेब्राई का तो मतलब है सेरिब्रम और सेरेबेलाई का मतलब है सेरिबेलम। जो ब्रेन होता है ये ब्रेन के पार्ट है। आगे वाला पार्ट होता है सेरिब्रम होता है, पीछे यहाँ पे होता है सेरिबेलम होता है। तो ये 2 पार्ट है, फॉक्स सेरेब्राई यानी कि सेरिब्रम के अंदर, फॉक्स सेरेबेलाई यानी कि सेरिबेलम के अंदर, और टेंटोरियम सेरेबेलाई एक। तो देखिए, मैं पहले सब सेरेब्रम की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम, अब ये फॉक्स सेरेब्राई क्या होता है? जो फॉक्स सेरेब्राई होता है ये फोल्ड होता है ड्यूरामेटर का। ड्यूरामेटर का एक फोल्ड हो जाती है ड्यूरामेटर। ये फोल्ड होता है ड्यूरामेटर को, जो कि सेरिब्रम होता है। इस सेरिब्रम को ये डिवाइड करता है। किसके अंदर डिवाइड कर देता है? तो ये सेरिब्रम को डिवाइड करता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर। किसके अंदर? राइट हेमिस्फीयर के अंदर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करता है सेरिब्रम को। इतना क्लियर है? फॉक्स सेरेब्राई क्या करता है? ये फोल्ड होता है ड्यूरामेटर का। ड्यूरामेटर का एक फोल्ड होता है, स्किन का फोल्ड बन जाती है, ड्यूरामेटर फोल्ड बना लेती है। ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर विच डिवाइड्स सेरिब्रम को डिवाइड करता है, सेरिब्राई से सेरिब्रम। तो विच डिवाइड्स सेरिब्रम को किसके अंदर? इनटू राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। वहीं जो फॉक्स सेरेबेलाई, सेरेबेलाई मतलब सेरिबेलम, ये क्या करती है? ये भी एक फोल्ड होता है ड्यूरामेटर का, जो कि सेरिबेलम को डिवाइड करता है। सेरिबेलम को डिवाइड करता है किसके अंदर? राइट हेमिस्फीयर के अंदर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम के अंदर, या फिर मतलब 2 पार्ट डिवाइड करता है, एक राइट एक लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ये तो है फॉक्स सेरेब्राई। और ये है फॉक्स सेरेबेलाई। और इन दोनों के बीच में, सेरिब्रम और सेरिबेलम, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या करती है? ये भी एक फोल्ड होता है ड्यूरामेटर का, ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, जो कि सेपरेट रखती है सेरिब्रम और सेरिबेलम को, मिलने नहीं देती। दोनों ब्रेन के पार्ट्स को अलग अलग रखती है, सेपरेट करके रखती है। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? टेंटोरियम सेरिबेलाई प्रेजेंट होगा। इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देगी, अलग रखेगी, सेपरेट करके रखेगी। तो ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर विच सेपरेट्स सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ये कंप्लीट होता है ड्यूरामेटर। आगे हम बात करते हैं अरेकिनोइड मैटर की।
दूसरी लेयर है अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर कौन सी लेयर थी? बीच वाली लेयर थी, मिडिल लेयर होती है अरेक्नोइड मैटर। ये क्या होती है? ये मिडिल लेयर होती है। इसके साथ में ये क्या होती है? एवास्कुलर लेयर होती है। वस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स और ए का मतलब अपसेंट, यानी कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स अपसेंट होते हैं इस अरेक्नोइड मैटर के अंदर। ये एवास्कुलर लेयर होती है। जैसे कि बताया कि तीनों लेयर फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, तो ये भी किससे मिलकर बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू, फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये भी फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये भी कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्रेन से स्टार्ट होती है और एस2 लेवल तक प्रेजेंट होती है, सेक्रम के सेकंड बोन तक प्रेजेंट होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन से स्टार्ट होती है एंड कहाँ तक प्रेजेंट होती है? एस2 लेवल तक। ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर ये दोनों ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और एस2 लेवल तक प्रेजेंट होते हैं, सेक्रम के सेकंड बोन तक। सेक्रम के 5 बोन होते हैं, मिलके एक बोन बनाते हैं फ्यूज होकर। कोक्सिस की 4 बोन होती है, मिलके एक बोन बना लेते हैं। तो ये स्टार्ट होते हैं कहाँ से? स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन से स्टार्ट होती है और कहाँ तक प्रेजेंट होती है? एस2 लेवल तक प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट अप टू द एस2 लेवल तक प्रेजेंट होती है। ड्यूरामेटर 2 स्पेस बना रही थी, एपिड्यूरल स्पेस और सबड्यूरल स्पेस, जबकि जो अरेक्नोइड मैटर होगी ये एक ही स्पेस बनाएगी। इट फॉर्म्स 1 स्पेस। एक स्पेस बनाएगी जिसका नाम होता है सब अरेक्नोइड स्पेस। अरेक्नोइड मैटर तो लेयर है और स्पेस बनाती है वो होती है सब अरेक्नोइड स्पेस। ये देखो बाहर वाली लेयर स्कल के अंदर बताया था ड्यूरामेटर के नीचे अरेक्नोइड मैटर, अरेक्नोइड के मैटर नीचे के पाया मैटर। तो ये तो है स्कल बोन हो गई ये ऊपर वाली। फिर आती है आपकी ड्यूरामेटर के नीचे आती है अरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली लेयर होती है पाया मैटर। तो हमने बताया था ड्यूरामेटर का इन 2 स्पेस था, स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में यहाँ पे तो इसके स्पेस था कौन सा? एपिड्यूरल स्पेस था। और ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में स्पेस था कौन सा? सब ड्यूरल स्पेस था। लेकिन जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वो कहाँ होता है? सब का मतलब मैंने बताया था कि नीचे होगा। और कहाँ किसके नीचे पूछ रहे हैं हम? अरेक्नोइड के नाम आया तो अरेक्नोइड मैटर के नीचे। तो ये स्पेस कहाँ पे होगा? तो ये अरेक्नोइड मैटर के नीचे होगा यहाँ पे। इसी को बोलते हैं अपन सब अरेक्नोइड स्पेस। तो सब अरेक्नोइड स्पेस किस किस के बीच में प्रेजेंट हुआ? अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में प्रेजेंट होता है सब अरेक्नोइड स्पेस। इसी स्पेस के अंदर क्या होता है? सीएसएफ बना रहता है, सीएसएफ सर्कुलेट करता है। सीएसएफ को बनाता तो कौन है? कोरोइड फ्लेक्सस बनाता है। कहाँ पे? इन लेटरल वेंट्रिकल के अंदर। हम बात करेंगे ब्रेन के वेंट्रिकल की। लेकिन वो सर्कुलेट किसके अंदर करता है? घूमता कहाँ पे रहता है? तो वो घूमता रहता है इसी स्पेस के अंदर। यहाँ पे वो सीएसएफ सर्कुलेट करता है। तो सब अरेक्नोइड स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट हुआ? बिटवीन अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस स्पेस के अंदर क्या है? सीएसएफ सर्कुलेट करता है। सीएसएफ को बनाता तो कौन है? कोरोइड फ्लेक्सस बनाता है। कहाँ पे बनाता है? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है लेटरल वेंट्रिकल। और जबकि जो ये सीएसएफ बनाता है वो सीएसएफ रहता कहाँ पे है? सर्कुलेट कहाँ पे करता है? तो वो इसी स्पेस के अंदर, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ घूमता रहता है। तो द सीएसएफ सर्कुलेट इन दिस स्पेस।
इन दिस स्पेस। अब मेन इंपॉर्टेंट बात की बात करें, जो ये सब अरेकनॉइड स्पेस होता है ये कुछ जगह से क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। ये देखो ये डायलेट होगा कुछ जगह से, ऐसे ऐसे डायलेट हो जाता है ये कुछ जगह से। तो एट सम लोकेशंस सब अरेकनॉइड स्पेस बिकम डायलेटेड हो जाता है, डायलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नाई बोलते हैं। एट सम लोकेशंस सब अरेकनॉइड स्पेस becomes dilated, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं जिसको अपन इस डायलेटेड पार्ट को, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नाई। सिस्टर्नाई। और ये दो दो टाइप की होती है सिस्टर्नाई भी, एक तो होती है कौन सी, पोंटिन सिस्टर्नाई, एक होती है सिस्टर्नाई मैग्ना। ये सिस्टर्नाई भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है सिस्टर्नाई मैग्ना, एक होती है पोंटिन सिस्टर्नाई। अब देखो ये सिस्टर्नाई मैग्ना कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोंटिन सिस्टर्नाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये सिस्टर्नाई मैग्ना होती है, ये जो ऑक्सीपिटल बोन होती है यहाँ पे, ये ऑक्सीपिटल बोन है, और ये जो खड्डा दिख रहा है ये जो डिप्रेशन है यहाँ पर है कौन सा, फोरामेन ऑफ ओवल है। फोरामेन ऑफ ओवल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऑक्सीपिटल बोन के अंदर, जहाँ से ये स्पाइनल कोड ब्रेन के अंदर कनेक्ट होती है, ब्रेन से कनेक्ट होती है, फोरामेन ऑफ मैग्नम से अंदर जाती है ये। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है सिस्टर्नाई मैग्ना, ये एट द लेवल ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम के लेवल के ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे इन द ऑक्सीपिटल बोन के अंदर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्ना इन द ऑक्सीपिटल। ये फोरामेन ऑफ मैग्नम कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल बोन के अंदर। ये ऑक्सीपिटल बोन है, और इस ऑक्सीपिटल बोन के अंदर ये देखो ये जो डिप्रेशन है ये है फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है यहाँ पे, जहाँ से स्पाइनल कोड ब्रेन से कनेक्ट होती है, ब्रेन के अंदर जाती है, इन द ऑक्सीपिटल बोन। वहीं जो पोंटिन सिस्टर्नाई होता है, पोंटिन सिस्टर्नाई होता है ये प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ पोन्स के लेवल के ऊपर। पोन्स होता है यहाँ पे, बात करें पोन्स कहाँ पे होता है तो डायग्राम दिखाऊं तो जो पोन्स होता है ये देखो, ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये होता है पोन्स। ये दो देख रहे हैं ये तो है मेडुला ओब्लोंगेटा, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई यहाँ से, फिर लेकिन जो ये ऊपर वाला मेडुला ओब्लोंगेटा के ये वाला पार्ट होता है पोन्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये पोंटिन सिस्टर्नाई, और सिस्टर्नाई मैग्ना होती है वो फोरामेन ऑफ मैग्नम के अंदर। तो पोंटिन सिस्टर्नाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ पोन्स के लेवल पे। यहाँ पे पोन्स होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा, फिर यहाँ इस तरफ होता है सेरिबेलम, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड होती है, अटैच हो जाती है। प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ पोन्स के लेवल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये कंप्लीट हो गया अरेकेनोइड मैटर वाली लेयर। दो लेयर पढ़ ली हमने, ड्यूरा मैटर और अरेकेनोइड मैटर। अब लास्ट लेयर बची है पाया मैटर, उसके बारे में देखते हैं।
पायामीटर। पायामीटर की बात करें तो पायामीटर होती है वो क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ। ये स्कल के नीचे ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर के नीचे फिर अरेक्नोड मीटर, अरेक्नोड के मीटर के नीचे फिर पायामीटर, और पायामीटर के नीचे फिर आ जाता है ब्रेन आ जाता है। और ये ब्रेन की एकदम अधेर रहती है, चिपकी हुई रहती है। ये ब्रेन है तो ब्रेन की एकदम ऐसे चिपकी हुई मिलेगी ये पायामीटर। तो ये क्या होती है, मिडिल लेयर होती है। ये भी किससे, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो मेनिंजेस की तीनों लेयर हैं किससे मिलकर बनी होती हैं, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं ये। और जो पायामीटर होती है ये क्या होती है, सॉफ्ट लेयर होती है। देखो जो ड्यूरामीटर थी वो तो टफेस्ट लेयर थी, सबसे हार्ड लेयर, जबकि जो पायामीटर है ये क्या, सॉफ्ट लेयर होती है। सॉफ्ट लेयर होती है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने बताया था कि जो ड्यूरामीटर और अरेक्नोइडमीटर ये दो लेयर तो ब्रेन से स्टार्ट होती हैं और एस2 लेवल तक ही प्रेजेंट होती हैं, सेक्रम की सेकंड बोन तक ही प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो पायामीटर है वो नीचे पूरी कोक्सिस वहाँ तक प्रेजेंट होती है, कोक्सिजियल लेवल तक प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस है पायामीटर के अंदर। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रेन से स्टार्ट होती है। एंड कहाँ तक प्रेजेंट होती है, कोक्सिजियल लेवल तक प्रेजेंट होती है। अप टू द कोक्सिजियल लेवल। ये कोई भी स्पेस नहीं बनाती। ड्यूरामीटर बना रही थी स्पेस, दो स्पेस बना रही थी ड्यूरामीटर, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस। अरेक्नोइडमीटर भी स्पेस बना रही थी एक, कौन सा, सबरेक्नोइड स्पेस। लेकिन जो पायामीटर है वो कोई भी स्पेस नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, तो मैंने बताया था जो पायामीटर होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एकदम डायरेक्ट अधेर रहती है, डायरेक्टली ऐसे चिपकी रहती है, बीच में कोई स्पेस ही नहीं रहता। तो कहाँ से बनाएगी स्पेस, तो इट डज नॉट फॉर्म एनी स्पेस बिकॉज इट इज डायरेक्टली अधेर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। It does not form any space because it is directly adhered यानी चिपकी रहती है to the brain and spinal cord। तभी ये कोई भी स्पेस नहीं बनाती। पायामीटर होती है ये टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाती है, याद रखना। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो ड्यूरामीटर बना रही थी और फिर पायामीटर बनाती है। ड्यूरामीटर तीन स्ट्रक्चर बना रही थी, फॉक्स सेरेब्राई, फॉक्स सेरेबेलाई और टेंटोरियम सेरेबेलाई। पायामीटर दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सी, एक तो फाइलम टर्मिनल, एक डेंटिकुलर लिगामेंट। इट फॉर्म्स टू स्ट्रक्चर। कौन सी, एक तो बनाती है फाइलम टर्मिनल, एक बनाती है डेंटिकुलर लिगामेंट। अब देखो क्या होता है फाइलम टर्मिनल, क्या होता है डेंटिकुलर लिगामेंट। जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो मेनली प्रेजेंट तो होती है L1 तक प्रेजेंट होती है। L1 के बाद में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो बनाता कौन है, पायामीटर बनाता है, उसी को हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। तो ये क्या होती है, धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होती है। और एक किससे बनती है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो मेनली प्रेजेंट होती है L1, जो लंबर वर्टिब्रा होती है L1, 5 होती है लंबर भी, तो इसके L1 तक ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद में L1 से लेके कोक्सिजियल तक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको जो कौन बनाता है, पायामीटर बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनल बोलते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम L1 लेवल एंड प्रेजेंट कहाँ तक होती है, अप टू द कोक्सिजियल लेवल तक।
देख डायग्राम के अंदर देखें इसकी, तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये ऊपर ब्रेन से कनेक्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये बाहर की तरफ देख रहे हो, ये तो है वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रा है ये, सर्वाइकल, थोरैक्स, फिर लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स। ये देखो ये L1 तक ही प्रेजेंट होती है, L1 तक ही प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पायामेटर की एक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये देखो ये एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगी L1 तक। L1 के बाद में ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके बीच में, धागे नुमा, जिसकी धागे की जैसी, वो पायामेटर बनाते हैं, इसका क्या नाम है, फाइलम टर्मिनल। ये देखो फाइलम टर्मिनल होती है, इसी को हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। डेंटिकुलेट लिगामेंट की बात करें तो डेंटिकुलेट लिगामेंट होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, इस स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबिलिटी कौन करता है, डेंटिकुलेट लिगामेंट प्रोवाइड करता है। और डेंटिकुलेट लिगामेंट कौन बनाता है, पायामेटर बनाता है। तो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, प्रोवाइड करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड को इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये पायामेटर कंप्लीट हो गया, और पायामेटर के साथ में कंप्लीट होती है मेनिंजीज। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना।